हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 18 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पार्ट नंबर 17 में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स को पढ़ा। आज हम पार्ट नंबर 18 में इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसे LCAO, L for linear, C for combination, A for atomic, O for orbitals. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम हैं, HA और HB। हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलकर कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब पढ़ा तब हमने उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साइन है वो वेव फॉर्म बताता है, वेव नेचर, वेव फंक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर में से वेव फंक्शन बताता है साइन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो उससे 4 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं और वो चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या एड्रेस बताते हैं उस एटम में। और हमारे पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों के इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है साइन ए और साइन बी। पर्टिकुलर हाइड्रोजन नंबर ए के लिए साइन ए और हाइड्रोजन बी के लिए साइन बी, दोनों वेव फंक्शन है। जब ये मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ये दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो साइन मॉलिक्यूल साइन एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइन एमओ इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस माइनस साइन बी। यहाँ पर दो सिंबल आए हैं, एक है प्लस, एक है माइनस। और हम जानते हैं कि जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट जो है, दो वेव्स सेम डायरेक्शन में है, दोनों के क्रस्ट एक ही पोजीशन पे है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये एड इफेक्ट देती है। इससे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड साइन ए प्लस साइन बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसके अपोजिट अगर दो वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ अगर आमने सामने है, तो उसका रिजल्टेंट क्या है, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। हम देख पा रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, जब हम देखें एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी का जो डिफरेंस देख रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कहीं ज़्यादा कम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी। तो इनमें एनर्जी अगर कम है तो ये स्टेबल है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इनकी हाई एनर्जी लेवल की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण हुआ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण किससे हुआ है, जब वेव फंक्शन सेम डायरेक्शन में है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तब सिग्मा इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से सिग्मा स्टार, यहाँ आ रहा है एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग में सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी। तो इसलिए प्लस और माइनस ये दो सिंबल्स यहाँ शो हो रहे हैं, प्लस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड माइनस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए भी, इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए भी 3 कंडीशंस होना जरूरी है। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक फर्स्ट कंडीशन है सिमिलर एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। जब एनर्जी लेवल इक्वल होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वही एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी कंडीशन है सिमिलर सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी सिमिलर सिमेट्री होना चाहिए। सिमिलर सिमेट्री हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल होने के लिए उसकी कोई सिमेट्री नहीं है, जबकि p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz 3 एक्सेस हैं, तो उनकी सिमेट्री बिल्कुल सेम सिमेट्री होनी चाहिए अनदर ऑर्बिटल अनदर एटम के साथ में, तभी वो कंबाइन होंगे। तीसरा इसकी कंडीशन है मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये देखिए मैक्सिमम ओवरलैप, हम जानते हैं कि मैक्सिमम ओवरलैप होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा।
और मैक्सिमम ओवरलैप, हमारे पास ओवरलैप भी हम जानते हैं कि 2 टाइप्स के हैं, एक है सिग्मा, एक है पाई। ये 2 बॉन्ड ओवरलैप से बनते हैं। सिग्मा मैक्सिमम ओवरलैप है जो कि बनता है हेड ऑन ओवरलैप से। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से। तो मैक्सिमम ओवरलैप होता है सिग्मा बॉन्ड में, हेड ऑन ओवरलैप में मैक्सिमम बॉन्डिंग होती है और इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिव टू पाई बॉन्ड के। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास किसकी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इसके बाद हमारे पास कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसको हम देख लेंगे कि किस तरीके से इनमें कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से है। सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 1s ऑर्बिटल का। जब 2 एटम्स के 1s ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, 1s सेम एनर्जी सेम लेवल के हैं ऑर्बिटल, जब 1s के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं इस चीज को। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल में इतना डिफरेंस है, लो एनर्जी मोर स्टेबल, हाई एनर्जी लेस स्टेबल। और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनते हैं तो यहाँ देखिए 2 स्फेरिकल s ऑर्बिटल्स हैं जिसका कि पॉजिटिव फॉल्स ओवर पॉजिटिव, यानी सिमिलर कंडीशंस है, ये फेवरेबल कंडीशंस है या इफेक्टिव ओवरलैप है। ये इफेक्टिव ओवरलैप होने से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से काफी दूर दूर है ताकि ये ज्यादा स्टेबल है। और इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s का निर्माण हो रहा है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में हम देखें, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में देखिए, यहाँ पॉजिटिव फॉल्स ऑन नेगेटिव, यहाँ इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो रहा है। इफेक्टिव ओवरलैप ना होने की वजह से ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो रही है इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के लिए। और इस वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ बीच में नोडल प्लेन आ रहा है। ये नोडल प्लेन शो करता है कि यहाँ पे कोई तरीके के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस नोडल प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस तरीके से इनका मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएंगे और इस तरीके से सिग्मा स्टार 1s का निर्माण होगा। इसी तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं ये है 2pz, 2pz जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर आता है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल का 2pz है जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और इस पर 2pz दूसरे एटम के 2pz के साथ कंबाइन हो रहा है क्योंकि ये सेम लेवल है। हम देख पा रहे हैं सेम लेवल होना जरूरी है, 2pz से ही कंबाइन होगा और ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। इन दोनों के एनर्जीज का जो डिफरेंस है, एक बहुत कम है एक बहुत ज्यादा है। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों की एनर्जी अगर इनका टोटल किया जाए तो इन दोनों की टोटल एनर्जी जो है इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बराबर होगी। इन दोनों की एनर्जी का योग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये 2pz है, z जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मैं नहीं शो कर पा रही हूँ क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जब 2 हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा यहाँ देखिए पॉजिटिव फॉल्स ओवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉल्स ओवर नेगेटिव, इस तरीके से ये ओवरलैप होगा और यहाँ बनने वाला जो सिग्मा 2pz जो है मोर स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में जो कंडीशंस आएगी वो नेगेटिव फॉल्स ओवर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फॉल्स ओवर नेगेटिव। और इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाला सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि स्टेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है 2px एक्सिस पे। x एक्सिस पे जो p ऑर्बिटल जो कि x एक्सिस पे है 2px एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। यहाँ ये क्या होगा, क्योंकि 2pz जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे था इसलिए उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि px एक्सिस पे, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे भी अगर ये मिलते हैं, p ऑर्बिटल x एक्सिस पे मिलेंगे तब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और y एक्सिस पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। z एक्सिस पर मैक्सिमम ओवरलैप होगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ z एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं जबकि
2px या 2py, ये दोनों पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। px के दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इफेक्टिव ओवरलैप हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इस वजह से दो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि दो बंध को रखा गया है। इस तरीके से ये पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। जबकि अगर ये इफेक्टिव ओवरलैप ना हो, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब पॉजिटिव फॉल्स ओवर नेगेटिव एंड नेगेटिव फॉल्स ओवर पॉजिटिव होगा। ये कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी, और इस वजह से बनने वाले बॉन्ड के बीच में क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। ये नोडल प्लेन शो करता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से पाई स्टार 2px बॉन्ड का स्टेबल होना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि मैक्सिमम उनकी एनर्जी होती है। तो इस तरीके से एक नेक्स्ट पार्ट और लेगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको और अच्छे से कंप्लीटली समझते हैं। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 19। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।